हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। मैथ की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास हो चुकी है। आज हम लोग तीसरी क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग वस्तुओं पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है उसे सीखेंगे। इससे पहले जो 2 क्लास हो चुकी है उसमें हमने अनुपात पर आधारित प्रश्न और सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है उसकी क्लास कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और वीडियो भी ऊपर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो क्लास को यानी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में लाभ लॉस का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। फार्मूला नंबर 1 है लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा है हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा है हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। चौथा सूत्र है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। और ये नोट में है हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि हानि या लाभ जो होता है वह सदैव क्रय मूल्य रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग उसका लॉन्ग मेथड देखेंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। पहले पूरा बेसिक से सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके बाद ट्रिक द्वारा भी उसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप से वस्तुओं पर आधारित कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक व्यापारी ने 3 रुपए के 5 की दर से नींबू खरीदे और उन्हें 2 रुपए के 3 की दर से बेच दिया। तो इस सौदे में लाभ होगा या हानि? इस सौदे में पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि? यदि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत और यदि हानि होगी तो हानि प्रतिशत क्या होगा उसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है प्रश्न में। तो एक व्यापारी ने 3 रुपए के 5 की दर से नींबू खरीदा, यानी कि 3 रुपए में 5 नींबू खरीदा और 3 रुपए में 5 नींबू खरीदा और उसके बाद खरीदे और उन्हें 2 रुपए के 3 की दर से, यानी कि 2 रुपए में 3 नींबू बेच दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वस्तु, एक साइड वस्तु लिखेंगे और दूसरी साइड मूल्य। सबसे पहले वस्तु और उसके बाद दूसरी साइड लिखेंगे मूल्य। ये जो हम सबसे पहले देखेंगे वो हम लोग पहले बेसिक से देखेंगे कि बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ट्रिक को भी सीखेंगे जिससे कि एकदम शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो वस्तु कितनी है, 5 वस्तु है, क्योंकि 3 रुपए के 5 की दर से नींबू मिल रहा है। तो वस्तु के नीचे वस्तु और मूल्य के नीचे मूल्य, तो 5 हो जाएगा और मूल्य कितना, 3 रुपया। फिर 3 वस्तु 2 के मूल्य से लिख लेंगे और उसके बाद इस तरह से तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 5 का गुना 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस करेंगे 5 दूना 10 माइनस 3 त्रिका 9 बटे में 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 त्रिका 9 और गुणे में 100, गुणे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और बटे में 9 हो जाएगा, फिर गुना में 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा और 100 में 9 से भाग करेंगे, 100 में 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा लाभ प्रतिशत इक्वल टू 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत, 11 सही 1/9 प्रतिशत आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, तो 3 रुपए के और 3 रुपए के 5 की दर से खरीदा तो 3/5 लिखेंगे और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 से गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 3 बार में कट जाएगा और फिर 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 आ जाएगा, यानी 9 रुपया क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3, क्योंकि 2 रुपए के 3 के दर से बेच दिया तो बेचना यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 2/3 और 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, उससे गुणा करेंगे 3 से 15 5 बार में कट जाएगा और फिर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 रुपया आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 9 रुपया और विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 रुपया। तो लाभ क्या होगा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 10 रुपए, विक्रय मूल्य 10 रुपए और क्रय मूल्य 9 रुपए, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो विक्रय मूल्य है 10 रुपए और क्रय मूल्य है 9 रुपए, तो 10 माइनस 9 करेंगे 1 रुपये आ जाएगा, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है पूरे सौदे में। अब हमें ये पता चल गया कि इस पूरे सौदे में लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, अभी हम लोग आगे देखे हैं कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100। तो लाभ हुआ था 1 रुपये का, तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100 इक्वल टू लाभ 1 रुपये का हुआ था, तो 1 रुपये बटा में क्रय मूल्य 9 था और गुना में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 से ही 1/9 प्रतिशत, 11 से ही 1/9 प्रतिशत का लाभ होगा। और यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसे मात्र 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी कम समय लगेगा, क्योंकि आपको सूत्र याद रहेगा तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए के 3 की दर से खरीदी और इन वस्तुओं को 3 रुपए के 2 की दर से बेच दिया। सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ पे कह दिया कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसका मतलब कि सौदे में उसे लाभ ही हो रहा है। तो उसी तरह जो शॉर्ट ट्रिक था उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2 रुपए के 3 की दर से, यानी 2/3, 2 रुपए के 3 की दर से दिया है तो 2/3 हो जाएगा। और दूसरे वाले में दिया 3 रुपए की 2 की दर से, तो जो दर वाला रहता है उसी का एलसीएम लिया जाता है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और उसी एलसीएम से गुणा किया जाता है। 2/3 गुणे 6 करेंगे, 3 से 6 2 बार में कट जाएगा और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 रुपए आ जाएगा। विक्रय मूल्य इक्वल टू, यहाँ विक्रय मूल्य में दिया वस्तुओं को 3 रुपए की 2 की दर से बेच रहा है, यानी 3/2 भिन्न बनेगी, 3/2 भिन्न बन जाएगी। एलसीएम 6 आया था, 6 से गुणा करेंगे, फिर 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 गुणे 3 इक्वल टू 9 रुपए हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आ गया 4 रुपए और विक्रय मूल्य आ गया 9 रुपए। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 9 माइनस क्रय मूल्य 4 इक्वल टू, माइनस करेंगे 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 रुपए का उसे लाभ हुआ। तो लाभ भी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। जब आप लोग एग्जाम में इसे सॉल्व करेंगे याद रहेगा फार्मूला, तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। तो लाभ कितना हुआ है? 5 रुपए का, तो 5 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा आया है 4 रुपए, तो 4 रखेंगे। क्रय मूल्य कितना आया है? 4 रुपए, तो 4 हो जाएगा 5/4 और गुना में 100, गुना में 100। 100 कहाँ से आया? प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है, क्योंकि प्रतिशत में कोई वैल्यू निकालनी होती है तो 100 से गुणा किया जाता है। अब 4 से 100 काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 5 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा 25 × 25 125, 25 × 25 125
प्रतिशत, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है वह 125% हुआ है। पूरे सौदे में 125% का लाभ हुआ है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के सवाल। जो दर रहता है, जो मूल्य रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो दर रहता है उसको नीचे लिखते हैं, मतलब भिन्न बना लेते हैं इस प्रकार के सवाल में। और जो दर होती है दोनों में उसका एलसीएम ले लिया जाता है और उसी से दोनों में गुणा करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल के फिर लाभ निकाल लेंगे और लाभ निकालने के बाद फिर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यापारी ने P रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और P/8 रुपए प्रति वर्ष वस्तु की दर से बेच दिया, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। P रुपए प्रति दर्जन की दर से, दर क्या है प्रति दर्जन, और दर्जन एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, इसलिए हम लोग P/12 भिन्न बनेगी। और यहाँ दूसरे वाले में P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु की दर से, तो उसका एलसीएम निकालेंगे, 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भिन्न नहीं दे दिया, P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से। तो 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 24। पहले 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे तो एलसीएम जो है 24 आ जाएगा और उसी से जो भिन्न आती है उसमें गुणा किया जाता है। अब 12 से 24 को काटेंगे, 2 बार में 24 कटेगा, इक्वल टू आ जाएगा P इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2P, यानी क्रय मूल्य हमारा आ गया 2P, क्रय मूल्य 2P आ गया। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा P, दूसरी शर्त क्या है, P/8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, बेचा मतलब यानी सेल किया यानी विक्रय किया, तो विक्रय मूल्य जो है सॉल्व होगा P/8 की भिन्न से, तो P/8 हो जाएगा। एलसीएम कितना आया था, 24 आया था, 12 और 8 का एलसीएम 24 आया था, 8 से 24 3 बार में कट जाएगा और P में 3 से गुणा करेंगे 3P हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा 3P और क्रय मूल्य आ जाएगा 2P। तो लाभ कितने का होगा, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 3P माइनस 2P हो जाएगा। अब 3P में से 2P निकाल देंगे तो 1P आ जाएगा, 1P। तो अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि वही पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100, तो लाभ कितने का हुआ है 1P का, P का 1 में गुणा करेंगे तो P ही आएगा, इसलिए हमने P लिख लिया, तो P अपन क्रय मूल्य 2P प्रतिशत के लिए 100 गुना में 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो P से P कट जाएगा और 2 से 100 काटेंगे तो 50 बार में 100 कट जाएगा, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू आ जाएगा 50%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे सौदे में जो व्यापारी है उसे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो दर दिया रहता है, 2 दर दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे और फिर जो भिन्न रहेगा उसमें गुणा करके विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालेंगे, लाभ निकालेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अब चौथा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने X रुपए की Y की दर से वस्तुएं खरीदी और इन वस्तुओं को Y रुपए की X की दर से बेच दिया, इस सौदे में लाभ हुआ या हानि। अब यहाँ नहीं बताया लाभ हो रहा या हानि है, हमें पता करना होगा कितना प्रतिशत हुआ यदि X बड़ा है Y से, यानी कि X जो है वह बड़ा और Y छोटा है। इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा X रुपए Y की दर से, तो भिन्न क्या बनी X/Y, जो रुपया होता है वो अंश होता है और जो दर होती है वह हर होता है, और दोनों का जो दर होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम हो जाएगा X और Y और उसी से गुणा करेंगे तो XY से गुणा कर देंगे, Y से Y कटेगा, इक्वल टू X स्क्वायर आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर Y रुपए की X की दर से, तो Y रुपया है, रुपया अंश होगा तो Y हो जाएगा और दर हर होता है तो X जो है नीचे आ जाएगा तो Y/X, और जो एलसीएम आया था दोनों का XY आया था उससे गुणा करेंगे तो X से X कट जाएगा, Y का Y में गुणा करेंगे Y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग लाभ निकालेंगे तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, चूंकि X जो है वह Y से बड़ा है इसलिए यहाँ पे लाभ नहीं होगा, हानि होगी, क्योंकि प्रश्न में दे दिया है कि X बड़ा है Y से, X क्या है बड़ा है Y से, तो क्रय मूल्य X स्क्वायर आया है, विक्रय मूल्य भी Y स्क्वायर आया, दोनों की घात जो है 2 है, दोनों की घात 2 ही है। इसका मतलब कि जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, X बड़ा है, जैसे X बराबर 3 आया तो 3 गुना में 3 9 हो जाएगा, और Y छोटा है X से तो Y 2 आ जाए तो 2 दूना 4, 4 छोटा हो जाएगा, इसलिए 9 बड़ा होगा 4 से, इसका मतलब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा, तो हानि होगी, तो हानि इक्वल टू हो जाएगा X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जब हानि होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है हानि बराबर, तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर रुपए की हानि होगी,
अब हम लोग हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो हानि हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, हानि हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अपन क्रय मूल्य है एक्स स्क्वायर गुणा में 100 हो जाएगा। तो 100 जो है प्रतिशत के लिए गुणा किया जाता है, 100 का गुणा प्रतिशत के लिए किया जाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। तो प्रतिशत को हटा देते हैं हम लोग और इसे जो 100 था, प्रतिशत का मान ही 100 होता है 1/100 और यहाँ लगाना था इसलिए हम लोग उस 100 को प्रतिशत में बदल देंगे। तो हानि जो होगी वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर की प्रतिशत की हानि होगी इस पूरे सौदे में। आशा करती हूँ अब आप लोग धीरे धीरे पूरा समझ गए होंगे कि इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे छठा सवाल। जो भी सारे सवाल हैं हल्का फुल्का मिल रहे हैं बट हर सवाल अलग अलग है और ये सारे सवाल सॉल्व करने के बाद आपसे इस प्रकार के सवाल छूटेंगे नहीं। तो सवाल नंबर 7 है, एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए के 3 के दर से खरीदे और उतनी ही वस्तुएं वास्तविक नहीं रहेगा, वस्तुएं 3 रुपए के दर से खरीदे। एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए के 3 की दर से खरीदे और उतनी ही वस्तुएं, मतलब जितना पहले खरीदा था उतना ही बाद में भी खरीदा, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए की दर से खरीदे। दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर 1 रुपए प्रति की दर से बेच दिया, 1 रुपए प्रति की दर से बेच दिया। तो सौदे में लाभ होगा या हानि? यदि लाभ होगा तो कितना प्रतिशत होगा और यदि हानि होगी तो कितना प्रतिशत होगी, यही निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ टाइप चेंज हो गया है। तो चलिए इसे भी सीखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2 रुपए के 3 की दर से, 3 की दर है तो 3 नीचे आएगा, भिन्न बनेगी 2/3 और 3 की दर से खरीदें तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो हो जाएगा 2/3 गुणा में 6 और 3 से 6 काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 गुना 2 4 रुपये आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे उतनी ही वस्तुएं, यानी कि जितनी वस्तु पहले खरीदा था उतनी ही वस्तु बाद में भी खरीद रहा है बट 3 की दर से, 3 रुपए की दर से। तो हो जाएगा 3/2, 3/2 गुना में 6 और 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 गुना 3 करेंगे 9 रुपए हो जाएगा। तो लाभ हम निकाल लेंगे, लाभ कितने का होगा, क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 9 है। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वस्तुओं को मिलाकर 1 रुपए प्रति की दर से बेच दिया, यानी कि जो पहले वस्तु खरीदा था उसे और जो बाद में वस्तु खरीदा था दोनों को मिला दिया और फिर उसे 1 रुपए प्रति की दर से बेच, यानी कि एक वस्तु 1 रुपए में बेचा। तो अब हो जाएगा तो हानि कितने की होगी, 5 की हानि हो जाएगी, 5 की हानि हो जाएगी। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होगा हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा 1/13, 9 4 13 होगा, 9 4 13 तो 1/13 हो जाएगा। चूंकि वो खरीदता है 2 वस्तु और बेचता है 3 वस्तु तो उससे 1 की हानि होगी, 2 वस्तु खरीदा 3 वस्तु बेच दिया तो 1 की हानि होगी, तो 1/13 आ जाएगा, 1/13 हो जाएगा, 1/13 गुना में 100 और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से ही 9/13 प्रतिशत की हानि होगी, उसे 7 से ही 9/13 प्रतिशत की हानि होगी। अब हम लोग इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हानि होगी और कितने की हानि होगी वही निकालना है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना 12। सबसे पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। तो बेसिक से इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, माना 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 12 रुपया हम लोग मान लेंगे, यानी कि एक वस्तु का, जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपया है इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया होगा, तभी तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपया होगा। इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 12
क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1 रुपया। नहीं 12/12 करेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। 12/12 वस्तु 12 रुपए की है तो एक वस्तु 1 रुपये की आ जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये। 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 15 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 12 रुपये होगा क्योंकि वह 12 वस्तु के बराबर है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। और एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 12 रुपये होगा। इसका मतलब कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह 12 रुपये होगा। इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 रुपये है। जब एक का निकालेंगे तो कम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे तो हो जाएगा 12/15, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 12/15 रुपया। 12/15 रुपया और जब 15 से 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8 रुपया, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 0.8 रुपया है और एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। इसका मतलब कि खरीद रहा है 1 रुपये में एक वस्तु और बेच रहा है मात्र 80 पैसे में, तो उसे 20 पैसे का लॉस होगा 20 पैसे का लॉस होगा। तो हानि इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग हानि निकाल लेंगे। हानि इक्वल टू एक वस्तु का क्रय मूल्य माइनस एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 1 माइनस 0.8 हो जाएगा और 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, यानी 20 पैसा आ जाएगा 20 पैसा। तो हानि निकल गया। अब हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा हानि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 0.2/1 0.2/1 हो जाएगा 0.2/1 इंटू 100, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है इसलिए नीचे 1 हो गया और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया जाता है, फार्मूला भी है। अब 0.2 का 100 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा और 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 20% हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब 20% की हानि होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल इस तरह से हल किया जाता है। अब इसे हम लोग शॉर्ट विधि द्वारा भी सीखेंगे कि इसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका शॉर्ट मेथड इस प्रकार है जिससे कि आप लोग आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो शॉर्ट मेथड है सॉल्व करने का। शॉर्ट मेथड है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो लिख लेंगे 12 क्रय मूल्य, यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लिख लेंगे 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तु का विक्रय मूल्य। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य जो दिया है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसे ऐसे सिंपल तरीके से लिख लेंगे। फिर रेशियो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे, तो क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा 15, क्योंकि विक्रय मूल्य दूसरी साइड आया 15 वही है तो वहीं रह जाएगा, 15 अनुपाते 12 हो जाएगा। अनुपात का मतलब भिन्न होता है, बटा होता है, तो आ जाएगा क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य इक्वल टू 15 अनुपाते 12। 15 अनुपाते 12, यानी कि क्रय मूल्य जो है 15 है और विक्रय मूल्य जो है 12 है। तो अब खरीदा 15 में बेचा 12 में तो हानि होगी, तो हानि इक्वल टू हो जाएगा कितने की हानि होगा, कब खरीदा अधिक में और बेचा कम में तो हानि होगी, तो कितने की हानि होगी, तो हानि इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी हानि इक्वल टू हो जाएगा 3 अनुपात की हानि होगी। अब हमें हानि प्रतिशत हम निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा हानि अपन क्रय मूल्य गुना में 100, तो हानि 3 की हो रही है 3 हो जाएगा, बटा में क्रय मूल्य कितना है 15 है 15 हो जाएगा गुना में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3 से 15 काटेंगे
तो 5 बार में कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 5 से फिर 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 पच्चे 100 और हमारा आ जाएगा 20%, यानी हानि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 20%। तो इस पूरे सौदे में उससे जो व्यापारी है उसे 20% की हानि हुई। इस प्रकार के सवाल इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक द्वारा। अब उसी प्रकार का हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको पूरी तरह से यह समझ में आ जाए और याद हो जाए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन है 2000 नारियल का क्रय मूल्य 1500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी है। 2000 नारियल क्रय मूल्य तो लिख लेंगे 2000 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ नारियल है तो 2000 नारियल का क्रय मूल्य बराबर 1500 नारियल के विक्रय मूल्य। 2000 नारियल का जो क्रय मूल्य वो 1500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 2000 खरीद के ला रहा है जितने पैसे में, जितने रुपए में, उतने ही रुपए में मात्र 1500 नारियल वह बेच रहा है, तो उसे लाभ होगा और लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हो जाएगा 2000 क्रय मूल्य बराबर 1500 विक्रय मूल्य। अब रेशियो ले लेंगे तो क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य इक्वल टू 1500 रेशियो 2000, 1500 रेशियो 2000। इसका मतलब जो पहले है पहले का मान है और जो बाद में है वो बाद वाले का मान है। तो क्रय मूल्य 1500 है और विक्रय मूल्य 2000, इसका मतलब उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा, लाभ इक्वल टू 1500 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2000, तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 2000 माइनस 1500 करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 2000 माइनस 1500 इक्वल टू हो जाएगा 500। 2000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा, यानी कि उसे 500 रुपए का लाभ हो रहा है। अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ कितने का हुआ 500 का, 500 लिखेंगे और बटा में क्रय मूल्य कितना है 1500 और गुना में 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हर का 2 जीरो, अंश के 2 जीरो से कट जाएगा, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा अब आ जाएगा 100 बटा में 3 और जब 3 से 100 में भाग देंगे, 3 से 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा 33.3%, यानी कि जो व्यापारी है उसे इस सौदे में 33.3% का लाभ होता है। तो देखें कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसे 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा जिससे कि आप लोग सॉल्व कर सकें। अब अगला क्वेश्चन है 16 पेंसिल को बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना 16 पेंसिल को बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो माना 16 पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वह 16 पेंसिल का विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने पर दिया है इसलिए हम लोग विक्रय मूल्य पहले ज्ञात करेंगे। तो मान लेंगे माना 16 पेंसिल का विक्रय मूल्य 16 रुपए है, हम लोग उतना ही इसलिए मान लेते हैं जिससे कि बड़ी आसानी से एक पेंसिल का मूल्य निकल जाए। तो जितना वस्तु दी रहती है उतना ही उसका मूल्य भी मान लिया जाता है। तो माना 16 पेंसिल का विक्रय मूल्य 16 रुपए, इसलिए ये जो निशान लगाया जा रहा है वो इसलिए का है, तो इसलिए एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपए, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपए आ जाएगा। तो 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य 16 पेंसिल को बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो एक पेंसिल वह 1 रुपए में बेच रहा है, तो 4 पेंसिल कितने रुपए में बेचेगा 4 रुपए में बेचेगा, और वह कह रहा है कि 16 पेंसिल जब वो बेच रहा है तो उसे 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब वह पेंसिल बेच कितने में रहा है, अब वह 16 पेंसिल बेचा, 4 पेंसिल का उसे हानि हो गया, यानी 4 रुपए का हानि हो गया, 4 रुपए का हानि हो गया। तो 16 पेंसिल, इसका मतलब 16 पेंसिल का जो क्रय मूल्य था वह 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 यानी 20 रुपए था, क्योंकि उसे 4 पेंसिल यानी 4 रुपए की हानि हो रही है। इसका मतलब वह पेंसिल जो है 20 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो 16 पेंसिल 16 रुपए का बेच रहा है, उसे 4 रुपए की हानि हो रही है। हानि कब होगी,
जब वह जितने की वस्तु खरीदा था उससे कम दाम में बेचेगा तभी उसे हानि होगी। तो उसे 4 रुपए की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य में वह जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य आ गया 20 रुपए, तो हानि हो जाएगी 4 रुपए। हानि 4 रुपए की हुई, दिया ही है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना में 100, और क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए हैं तो हो जाएगा 4/20 गुना में 100, 4/20 गुना में 100। 20 से काटेंगे 100 5 बार में कटेगा, और 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा, यानी कि उसे पूरे सौदे में 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का सवाल देखते ही लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य और फिर हानि। तो क्रय मूल्य कितना होगा? 16 पेंसिल को बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 16 + 4, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। यदि हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि होगी, और यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 16 + 4 = 20, और विक्रय मूल्य दिया ही है 16 और हानि 4 की हो रही है, दिया ही है। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। तो हानि 4 की हुई है और क्रय मूल्य है 20 गुना में 100 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 20 गुना में 5 हो जाएगा। 20 से 100 काटेंगे 5 बार में, फिर 5 गुणा में 4, 5 चौके 20। तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को आप लोग बस 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अब आपसे वस्तुओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वह आपसे छूटेंगे नहीं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इससे पहले जो हम क्लास किए थे उसमें हमने एक होमवर्क दिया था, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था आप लोगों से। तो आज उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा चलिए उसे भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/6 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वह अनुपात पर आधारित प्रश्न था, और अनुपात का मतलब भिन्न ही होता है, रेशियो। तो यहाँ पे भिन्न दिया है 3/6। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले भिन्न को लिख लेंगे 3/6, क्योंकि इसमें हानि हो रही है, और हानि होने पर जो हर में होता है, हानि होने पर जो हर में होता है उसे क्रय मूल्य माना जाता है, और जो अंश में होता है उसे विक्रय मूल्य मान लिया जाता है। और यदि यहीं पे लाभ प्रतिशत होता तो जो हर में रहता, जो बड़ी संख्या रहती उसे हम लोग विक्रय मानते, और जो छोटी संख्या रहती है उसे हम लोग क्रय मानते हैं, क्योंकि लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, और हानि तब होती है जब क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो यहाँ हानि हो रही है, इसलिए जो बड़ा नंबर रहेगा दिए गए भिन्न में उसे हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे, और जो छोटा नंबर रहेगा उसे हम लोग विक्रय मूल्य मानेंगे। तो 6 हो गया क्रय मूल्य और 3 हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 6 है, तो हानि कितने की होगी? हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 - 3, यानी 3 की हानि होगी, 3 की हानि हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होगा हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो हानि है 3 की, 3 हो जाएगा, बटा में क्रय मूल्य है 6 और गुना में 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6, या 2 से 6, 2 तिया 6, और 2 से 50 बार में 100 कट जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 50%, यानी हानि प्रतिशत इक्वल टू 50%, यानी इस पूरे सौदे में उससे 50% की हानि हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और यदि आपका कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।